अस्सलामु अलैकुम। मुफलिसी हिस्से लताफत को मिटा देती है, बश्र को बश्र की औकात भुला देती है। आओ इस माँ की ज़बानी भी कोई बात सुने, रोज बच्चों को जो भूखा सुला देती है। अपनी इज्जत के भरोसे जो थी मजबूत खड़ी, आखिर एक रोज वो सर अपना झुका देती है। इसके दामन पे लगे दाग यही कहते हैं, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सैयद अली वकार, सर्दियों की ठिठुरती हुई रात, मजबूर माँ मुंह लपेटे अपने नौमौलूद बच्चे को ईदी सेंटर के बाहर पड़े हुए झूले में लटा जाती है। तो इससे पूछा गया, क्या तुझे तेरी ममता सताएगी नहीं? इस बच्चे की चीखें तेरे कानों से टकराएंगी नहीं? तो कपकपाते हुए होठों से मजबूर माँ जवाब देती है कि मैं अपने पेट की भूख तो बर्दाश्त कर सकती हूँ, मगर मुझसे इस बच्चे का भूख से बिलकना देखा न गया। तो इसमें ये कहना बजा बहता है कि खाक में माँ की मोहब्बत को मिला देती है, भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। सैयद अली वकार, आज हर शख्स इस बात का किरार कर रहा है कि हम मौशी नहीं इखलाकी बदहाली का शिकार हैं। तो मैं इसकी भरपूर मुखालफत करती हूँ, क्योंकि जिस इखलाकी बदहाली का रोना वो रो रहे हैं, वो इखलाकियात तो खुद मौशियात की मोहताज है। करीब है कि मुफलिसी तुम्हें कुफर तक ले जाए। आइए दलाइल से बात करते हैं। रोटी के चंद टुकड़ों और काबिले गुजारा दूध की किल्लत की वजह से थरपारकर में दो का मसला इखलाकियात नहीं मौशियत है। इसी शहर लाहौर में एक खातून गुर्बत से तंग आकर अपने मासूम बच्चों के साथ चलती हुई ट्रेन से टकरा जाए तो उसका असल मसला इखलाकियात नहीं मौशियत है। जर्द चेहरा, आंखें अंदर को धसी हुई और बुढ़ापे की वजह से पूरे जिस्म पे झुर्रियां लिए निश्तर अस्पताल मुल्तान के बाहर फक्त 2 किलो आटे की विस खून बेचने वाले बूढ़े का मसला इखलाकियात नहीं मौशियत है। चेहरा बता रहा था मारा है भूख ने, और लोग कह रहे थे कुछ खा के मर गया। सैयद अली वकार, भूख, तंगदस्ती और अबतर मौशी हालात आला इखलाकियात की जिद है। पहले आप तो तब होता है जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। 2 जमा 2 4 रोटियों की बजाय 2 जमा 2 तो 4 तब होते हैं जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। बेटी की 4 दीवारी में रहना और खानदान की इज्जत पर कट मरना तो तब होता है जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। चांद रोटी की बजाय चांद पर चरखा काटती बुढ़िया तो तब दिखाई देगी ना जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। फाकों ने तस्वीर बना दी आंखों में, गोल जो भी चीज हो रोटी लगती है। और तो इबादत और रियासत भी तब होती है जब पेट की भूख और गमे रोजगार ना हो। कौन आशिक खुदा की जात का है, सारा चक्कर मौशियात का है। सैयद अली वकार, आइए जमीनी हकाइक का जायजा लीजिए। आज कश्मीर में मुसलमानों को अपने घरों में बंद हुए 115 दिन गुजर गए। हमने इखलाकियात का मुजाहिरा करते हुए इक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें पेश की, तो मुस्लिम ममालिक ने पाकिस्तान की हिमायत के बजाय हिंदुस्तान की हिमायत की। तो क्या इसकी असल वजह यह है कि हम इखलाकी पस्ती का शिकार है? नहीं सैयद अली वकार, हरगिज़ नहीं। इसकी असल वजह यह है कि हम मौशी तौर पर कमज़ोर हैं, और इसी कमज़ोरी का इलाज भारत की आलमी मईशत है। हमें ये बात तस्लीम करनी होगी कि हम मौशी इखलाकी नहीं मौशी बदहाली का शिकार है। अगर सैयद अली वकार
अगर अब भी कोई ये यकीन रखता है और बाजिद है कि हम इखलाकी नहीं मौशी बदहाली का शिकार है, तो मैं उससे एक ही सवाल करते हुए इजाज़त चाहूँगी। वो जिसका एक ही बच्चा हो, भूखा 8 पहरों से, बताओ अहले दानिश तुम, वो रोटी ले या गंदुम ले। आपकी समातों का शुक्रिया। मिस्टर वकास और हज़ारा पब्लिक स्कूल की दुआओं की मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे एक ऐसा इदारा मिला जहाँ मुझे अपनी सलाहियतों को निखारने का मौका मिला।